तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना ये है, यहाँ पे जो ये भाग दिए हुए हैं 4/5 और 3/4, इनको सबसे पहले लिख लेना है। लिखने के बाद जो नीचे संख्या आई हुई है ये 5 और 4, इनका हमें ले लेना है एलसीएम। और एलसीएम आएगा 20 और 20 को हमें लिख देना है यहाँ पर। तो हमने ये जो 20 आया है ये हमने संख्या मान ली है, हमें नहीं पता है वो संख्या क्या है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5 तिया 15। कहने का मतलब जो हमारा आंसर पहले आना चाहिए था वो 16, लेकिन अब आया है 15। तो यहाँ से ये कितना अधिक है, आप कहेंगे 1 अधिक है। कितने से? तो आप कहेंगे यहाँ पर 8। 1 है 8 के बराबर। तो हमने संख्या मानी थी यहाँ पे 20, तो 1 बराबर 8। तो 8 और 20 का हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें जो रियल संख्या थी वो पता चल जाएगी। 8 दूनी 16, 1 0। तो हमारा ये आंसर निकल कर के आ गया 160। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ये भी पिछली वाले सवाल की तरह ही है, समझना है इसे, जिससे आपके सवाल दोनों क्लियर हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे जो संख्याएं हमें दी हैं 4/3 और 2/3। अब करना क्या है, यहाँ पे जो नीचे 3 है, कहने का मतलब अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो वो भी 3 आएगा। तो हम इसे यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लगा देते हैं 3 3। अब क्या होगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4:2। कहने का मतलब जो पहले आंसर हमारा 4 आना चाहिए था लेकिन अब 2 आया है, तो यहाँ कितने का अंतर आ गया। तो आप कहेंगे 2 अधिक है, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है, 8/2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ संख्या मानी थी 3, तो हमें यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो हमें वो संख्या जो है रियल में वो पता चल जाएगी। 2 चौक 8, 4 तिया 12, और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दिया गया तो परिणाम में 39 कम प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या थी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 7/6 जो हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी 7/6। कहने का मतलब हमें वो संख्या नहीं पता है, 7 और 6 का हमें ले लेना है एलसीएम। वो हमें एलसीएम मान लेते हैं कि वही हमारी संख्या है। तो 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 42। तो एक तो कंडीशन ये बन गई यहाँ पे गुणा वाली, लेकिन कहा गया यहाँ पे परंतु उसने उस संख्या में भाग दे दिया। तो 42 थी, 42 हमने मानी है लेकिन क्लियर 42 नहीं है। 7/6 से भाग दे दिया, बट्टे में यहाँ 6 आ जाएगा, लेकिन आगे चल करके ये जो नीचे वाला 6 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 गुणा 6/7। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इससे हमें अब कुछ नहीं करना है। तो 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 छः 42 और 6 छः 36।
अब यहाँ पे हम देखेंगे ये इसकी अपेक्षा यहाँ कितना कम है, तो इसे इसमें से माइनस कर दें। 9 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पे 13 कम है लेकिन परिणाम यहाँ पे 39 कम है। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा 39/13। अब हमने यहाँ संख्या मानी थी 42, तो यहाँ 42 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। 13 3 39, 39 इसका 3 और 42 का आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें सवाल का आंसर मिल जाएगा जो रियल संख्या थी। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। कहने का मतलब इस सवाल का हमारा राइट आंसर आ गया 126 है जो हमारी संख्या है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, समझना इसे जिससे आपका सवाल क्लियर हो जाएंगे पिछले वाले भी। सवाल कह रहा है एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग कर दिया और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपये अधिक था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो मान लेते हैं ये 3/8 हमें दिया हुआ है 3/8। अब यहाँ पर भी 3/8, यहाँ पर भी 3/8। तो करना क्या है, 8 और 3 का हमें एलसीएम ले लेना है। तो 8 और 3 का एलसीएम है हमारा 24 हो जाएगा। तो हमें 24 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब यहाँ एक जगह हुई है गुणा करने की बात, लेकिन उसने भाग दे दिया था तो 24 में भाग देगा वो 3/8 से 3/8। अभी 8 क्या है आगे जा कर के ऊपर पहुँच जाएगा, तो मैं यहीं पे 8 कर देता हूँ, यहाँ से ये 8 हटा देता हूँ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 24, 3 त्रिक 9, इससे कर लेते हैं। 3 8 24, 8 8 64। यहाँ पे बात हुई थी 55 रुपये अधिक था सही उत्तर से। सही उत्तर तो 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 64 आया है। तो इनमें अंतर हम देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 55, और यहाँ पे भी हमें 55 दिया हुआ है। पूछ रहा है सही उत्तर ज्ञात करें, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 9। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह सेम। यहाँ पे कहा गया है एक लड़के से किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 3/8 से भाग कर दिया। तो इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर क्या है? तो हम लिख लेंगे यहाँ 3/8, और यहाँ पर भी दिया 3/8। यहाँ पर लेकिन भाग करने के लिए कहा गया, यहाँ गुणा करने के लिए, लेकिन हमें वो संख्या नहीं पता है। तो हम 3 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 और 8 दोनों जगह दिया हुआ है इसलिए। तो 3 और 8 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 24। यहाँ पर गुणा करने के लिए पहली बात की तो मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे, लेकिन 24 हमने संख्या मान ली है लेकिन क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर भाग करने के लिए तो हम यहाँ लिखेंगे 24/3/8 से गुणा, भाग के लिए कहा गया है। तो ये 8 है, यहाँ आ जाएगा गुणा में, नीचे 3 रह जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से अब हटा देता हूँ। अब 8 3 24, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 8 8 64। 9 और 64 में अंतर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहले के अपेक्षा अब उत्तर कितना अधिक आया है। तो 64 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 55। पूछ रहा है तो सही उत्तर क्या है? यहाँ पर भी 55 है, यहाँ पर भी 55 है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है 9। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस छात्र ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था दी हुई संख्या थी। हमें संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये 3/14 और दूसरा है 3/4। अब जो हमें नीचे संख्या दी हैं, इनका हमें ले लेना है एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से उस संख्या में पूरा भाग जा सके। तो हम 14 और 4 का एलसीएम होगा 28। 28 वह संख्या है छोटी से छोटी जो 14 और 4 से पूरा भाग चला जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 4 सत्ते 28, 7 तिये 21। अब देखेंगे यहाँ पे पहले की अपेक्षा अब कितना अधिक उत्तर आया है। तो यहाँ पे अधिक उत्तर आया, जब 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ये क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि हमने यहाँ 28 संख्या मानी थी और यहाँ पे अधिक दे दिया है 150, लेकिन यहाँ पे आया अधिक 15, तो ये हो जाएगा 150/15। अब हमने संख्या मानी थी यहाँ 28, 28 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें रियल संख्या पता चल जाएगी। 15 एकन 15, 28 और 10 का आपस में गुणा कर दें तो 28 एकन 28, 1 0। तो हमारा ये आंसर निकल करके आ गया 228। वह रियल संख्या है जो हमसे सवाल जानना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।